देव है, देवाधिदेव महादेव है, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए वो अग्रण्यता कर कर खड़े रहते हैं। जिसके पांव में तकलीफ होती है, पांव में कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो कुछ ना कुछ कुर्सी ढूंढता है। बोलो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? जम के बोलो जरा, ढूंढता है। टिकने की जगह ढूंढेगा। पांव में कष्ट है, तकलीफ है, टिकने की जगह ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, आसरा ढूंढता है। फिर निवेदन है, पांव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्रेष्ठ नहीं। जब दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, हृदय जब कछोटा जाए, जब नेत्र से अश्रु बह रहे हो, तब उस समय पर केवल शिव नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब एक आश्रा शिव की शरणागति ग्रहण करो। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। बच्चे रात को चिल्ला रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, चुप हो जा, समझ में नहीं आ रही तेरे को, नींद आ रही मेरे को। बच्चे परेशान करें तो बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी परेशान करे तो? भरचक नींद में फिर उड़ के आई, सोचो। बच्चे परेशान करके करें तो डांट सकते हो, पर मक्खी परेशान करे तो डांटोगे? एबली ना जाने कहां से आ गई, परेशान कर रही है, मक्खी को डांट सकते हो? नहीं। बस यही शिव पुराण कहती है, संसार परेशान करे ना तो उसको समझाया जा सकता है, पर ये मन जब परेशान करता है ना तो इसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मन को साधना, मन को साध लो तो बहुत समझ लेना कि जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मन सधे तो सधे, मन की साथ। और मन ही तो दुखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, मन दुख गया, किसी ने गाली दे दी, मन दुख गया, किसी ने ताने दे दिया, मन दुख गया, आस लगा कर बैठे थे उससे और उसने साथ नहीं दिया तो मन दुख गया। कितना तो कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसने शरीर दुखा दिया, उसने मन दुखा दिया। मेरा मन दुखाया है,
मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा मन दुखा। कोई नहीं कहता कि शरीर दुखा या मन दुखने की बात आती है कि मन जब जब दुखे तब तब शंकर की शरणागति में जाओ। एक बार का बात है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बनिए के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। बनिया बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में स्वयं लक्ष्मी आ गई, स्वयं लक्ष्मी मेरे घर में जन्म ले गई। दुनिया के लोग ताना देते, अच्छा हुआ बनिया के घर में लड़की हो गई, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, चार लड़की हुई, पांच लड़की हुई, लोग ताना देते। पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर तूने बड़ी कृपा करी है, भोलेनाथ तूने बड़ी करुणा करी। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ, तब एक कन्या सती जैसी आई जिसने शंकर भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेरे घर में भी एक सती तो जरूर जन्म लेगी, ये बनिया सोचता। ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरुवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिया का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरुवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोना, यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा लिया, तो फिर रोना क्या। पुरुरुवा, तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा तू छठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आए, कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं। पुरुरुवा, हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है, तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरुवा क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरुवा ने कहा पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है। अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसकी है। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है। आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम, बस आप शिव जी पर छोड़ो। बेटी मेरी ये 6 बेटी हैं। पुरुरुवा ने कहा पिताजी यही तो कह रही हूं, आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं। उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है। शिव महापुराण की उमा खंड कहती है, जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा, हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है, वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरुवा कह रही है पिताजी आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं, वो देव अधिदेव महादेव को तो जो जल चढ़ाता है वही उसकी संतान कहलाती है। बेटियां कितनी कितने बेटे, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप सब कुबेरेश्वर बाबा की बेटियां हो, दामाद हो, मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियों, ये शिव के पुत्र हुआ, शंकर की संतान हो।
भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो, आप भगवान शिव की औलाद हो। पुरुरवा ने कहा, आप कहते हो कि मेरी 6 बेटियां हैं। पुरुरवा कहती है, यही भ्रम है आपका कि आप अभी भी हमको अपनी बेटी कहते हो। पिताजी, जिस दिन आपके मुख से निकलना चालू हो जाए कि मेरे शंकर की बेटी हो, आओ इधर, शिव की बेटी कह दो ना, शंकर की बेटी, शंकर की पुत्री। एक पत्र है, देखिए। मैं सो सविता मुकेश मालवीय नागपुर से हूं। कहीं बैठी हो? सविता मुकेश मालवीय नागपुर से। नागपुर से मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, शादी के 5 साल तक इंतजार करा, जाओ बच्चे को लिया, 5 साल तक इंतजार करा, शादी के बच्चा होगा। 10 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 15 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 16 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 17 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। पर सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर दोनों की जांच कर कह दिया कि संतान प्राप्ति नहीं। आईवीएफ करवाया डॉक्टर से पूछकर, वो भी सफल नहीं हुआ। जब आईवीएफ भी सफल नहीं हुआ, निराशा हाथ लग गई। तब किसी ने कथा के बारे में बताया। मेरी मम्मी सासू जी ने बताया कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि कथा के पंडाल में कथा सुनने पर कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में फल देता है। मैंने व मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में 5 दिवसीय कथा को सुना व पशुपति व्रत साथ में किया। मेरा तीसरा व्रत हुआ ही था कि मुझे खुशखबरी प्राप्त हो गई और 10 अगस्त को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद की प्राप्ति हो। ये हमको लगता है। उस बेटी ने एक लाइन लिखी, मैंने कुबेरेश्वर बाबा से कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूं। हमारा संबंध हम उससे जोड़े तो, हमारी रिश्तेदारी हम उससे जोड़े तो। हम अपने संबंध को परमात्मा से जोड़े तो। आप सबको लगता है ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, परिवार, और मधुमक्खी जोड़ती 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 आखिरी में रोज सोचती है, परसों के दिन खाऊंगी मैं, परसों के दिन खाऊंगी। तुम्हारे जैसी है मधुमक्खी और अपन सब एक जैसे। कहीं से कोई आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, परसों खाना हो, अभी सर्दी हो रही है ना, परसों खाना हो, परसों तक आइसक्रीम ऐसी हो गई कि आइसक्रीम भी कह रही है मत खा। डंडी अलग है, आइस अलग है और क्रीम अलग है। वो भी कह रही है मत खाओ, अलग। आप और हम बस यही विचार करते रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, परसों बस, परसों खाऊंगा, परसों बस बस बस। और मालूम पड़ा एक दिन मधुमक्खी का छत्ता कोई दूसरा तोड़ लिया और खा गया। मधुमक्खी हाथ मल रही, मैंने जिंदगी भर जोड़ा और आखिरी में खाया दूसरे ने। उसी तरह हम भी ये जोड़ वो जोड़ वो जोड़ वो जोड़, बच्चे रख रहे एप्पल का फोन और पिताजी लगे की पेड़ में, उसमें भी नेटवर्क ही नहीं आ रहा। कुबेरेश्वर दा, उसमें भी नेटवर्क नहीं। अब कल हमसे कोई कहे कि गुरुजी ऐसी व्यवस्था तो करो कम से कम धाम के ऊपर कि नेटवर्क रहे। हमने कहा जिसका नेटवर्क महादेव से होता है उसका नेटवर्क सब दूर से टूट जाता है। यहाँ एक ही नेटवर्क रहता है, घर के फोन भी नहीं आएंगे ना तुम्हारे फोन जाएंगे।
इसलिए कुबेरेश्वर धाम आने से पहले, रुद्राक्ष उत्सव में आने से पहले अपने घर के लोगों को कहकर आया करो, चिंता मत करना, मेरा नेटवर्क उससे मिलेगा, बाकी के नेटवर्क सब टूट जाएंगे, सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, मेरा नेटवर्क उससे जुड़ जाएगा। अब एक कोई माता जी का कोई एक पर्स गिर गया होगा, रास्ते में मिल गया होगा, उसका नाम कोई छाया ऐसा कुछ था उनका, और वो लातूर के माँ की थी, तो उसका फोन पे फोन तो आए, उसका फोन भी हो, वो फोन पे फोन आए, पर उठाए तो बात ही नहीं हो, नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। फिर हमने उसको कार्यालय पर भेजा, पत्थर वाले, कहीं बैठी होगी तो ले जाए। उसमें उसका आईडी रखा, पर्स के अंदर उसका आधार कार्ड रखा, ले जाए। उसका मोबाइल अच्छा बढ़िया वाला वो भी था, सब नेटवर्क नहीं है। बाबा कहता है यहां आने के बाद मेयर से नेटवर्क मिलाओ, बाकी के सारे नेटवर्क भूल जाओ कि किसी से मिलेगा तुम्हारा, मुझसे मिलाओ, मेरे पास आयो। हम तो बाबा के भरोसे चलेंगे, हम तो बाबा के भरोसे चलेंगे, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। जिसका नेटवर्क बाबा से है, याद रखना, मधुमक्खी जोड़ती 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 खाता कोई शहद को और है, हम भी ऐसे ही हो गए, बस जोड़ा 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 जोड़ा, बस जोड़ जोड़, इसके बाद खाया किसी और। पर मधुमक्खी जैसा क्रम मत करना, मधुमक्खी जैसा प्रयास करना जिंदगी में। फिर निवेदन है, आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। आप किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। पर जो तुमने कमाया है उसका कम से कम 2, 5 या 10% खुद ने कमाया तो खुद पर खर्च तो कर लो, स्वयं पर खर्च। बेचारी माँ के पास में साड़ी अच्छी आ गई, संभाल के रख दी, संभाल के रख दी, किसको दूंगी? बेटी को, बेटी को, बेटी को। अब उसको कौन समझाए माँ को? तो जो साड़ी संभाल कर रख रही है, जब तक लड़की बड़ी होगी फैशन चले जाएगा, दूसरी डिजाइन आ जाएगी, और बेटी कह देगी मम्मी ओल्ड फैशन। तो बनिए की दृष्टि में आया कि अब बेटियों के विवाह का जब समय आया, तब बेटी पुरुरवा ने कह दिया कि शंकर की बना दो हमको शिव की। शंकर की। और भगवान शिव की आज बनिए ने शिव मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करते हुए जलाधारी पर हाथ रखकर कह दिया, शंकर अब मैं, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे शिव तूने जन्म दिया है, तेरा है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, अनजान हूं, बस तू है जो मेरे परिवार को संभाल सकता है, और केवल तू। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रानू शर्मा है, मैं
रूठियाई, जिला गुना, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो रानू शर्मा, रूठियाई, जिला गुना, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। भोलेनाथ जी की कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। बाबा ना जाने कितनी प्रतियोगिता परीक्षा दी पर सफलता नहीं मिली। असफलता ही मिलती रही। 2022 में मम्मी के कहने पर शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी माँ आप पर विश्वास करती है और मेरा बेटी से कहना है, उनसे कहना कि सीहोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं, शंकर जी पे पूरा विश्वास करना। विश्वास करती हैं। बाबा, मेरी माँ ने कहा कि एक बार पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन। मैं 12/6/2023 को भोपाल वाली शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और भोपाल के पंडाल में बैठकर जब मैंने कथा सुनी, आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा शिक्षक वर्ग में प्रथम में चयन हो गया और मैं शिक्षिका बन गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शंकर की कृपा। और एक पत्र देखिए, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संगीता काकड़े है, मेरे पति का नाम राजू काकड़े है। मैं नरसिंह नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2002 में हुई थी और 2002 में मेरी शादी हुई, तब से मुझे बच्चा नहीं था। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, 2 बार टेस्ट भी करवाया, पर लेकिन कुछ फल नहीं मिला। मुझे बच्चा नहीं था। मुझे तो तानों की बात मानो जैसे बाढ़ जैसी आती थी। लोग अपशब्द कहते, ताना देते। फिर एक दिन मेरी बुआ की बेटी आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताई। पशुपति व्रत करो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मेरी माता जी ने मेरे लिए 5 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से निवेदन करा, गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते होंगे कि कुबरेश्वर बाबा क्या दें क्या ना दें। कंकर शंकर पूजन कर कर गई, पशुपति व्रत किया, पंडाल की कथा सुनी और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 वर्ष के बाद, जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रहा, 23 वर्ष के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 एक शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़ा भाव से लिखा है किसी ने। मेरा नाम गुड़िया पांडे है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार पांडे है। मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को जन्म से ही मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। उसे बार बार दौरे आते रहते थे। उसे हमने कई जगहों पर अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया गुरुजी, पर दौरे बंद नहीं होते। तब मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कथा सुनाते हैं सीहोर वाला महाराज। तब से गुरुजी मैं भी कथा रोज सुनती हूँ। कथा सुनने के कुछ ही दिन बाद रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में हम सीहोर आए और हमें यहाँ से रुद्राक्ष भी प्राप्त हुआ। आपके बताए सभी उपाय करती हूँ गुरुजी। मैं रोज भोलेनाथ जी का जल लाकर बेलपत्र बच्चे को देती हूँ गुरुजी। अब मैं क्या बखान करूं भोले बाबा का। मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आना पूर्ण तरह से बंद हो गया। अब उसको दौरे नहीं आते, अब उसको मिर्गी के दौरे नहीं आते। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। और मेरे भोले तेरा मेरे भोले
नैया का तू किनारा रे। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। विदल उत्पल दो असुर ऐसे थे जिन्होंने पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया था, और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा था। तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर की कथा नहीं। इसलिए भटिंडा पंजाब वालों, 6 मार्च से 12 मार्च तक जो भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है, उसको ध्यान से, प्रेम से, आनंद से सुनो। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण नहीं हो। अगर सर में दर्द है तो उसकी भी दवा है, तो दुनिया में कोई भी समस्या है तो उसका हल एक लोटा जल। एक लोटा जल। जिनके यहाँ 38 वर्ष के बाद संतान आई है वो भी आ जाएं। आ जाओ, आ जाओ। एक लोटा जल समस्या का हल है। आप उस शिव को स्वीकार करें, शिव की अविरल भक्ति को धारण करें। शंकर का भजन, शिव स्मरण करें। क्या नाम है शिव? जब दवाई ना लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करिए। दवाई लगना शरीर में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। आगे वर्णन आया, तारकासुर के प्राण भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हरे। फिर वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। 3 पुत्र, और उन तीनों के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर पशुपतिनाथ जीवन में जब कोई अच्छा अपने जीवन में होता है तो अपन सबको बताते। एक झारखंड के भाई हैं जिन्होंने एक जन सरोकार, एक पत्रिका उनकी निकलती है। कहाँ बैठे हैं? जन सरोकार एक पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में उन्होंने पूरी मैगजीन में इस पत्रिका की पूरी मैगजीन में उन्होंने पूरे कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर का एक एक वर्णन पूरी मैगजीन में किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने कुबेरेश्वर धाम की एक पत्रिका, एक मैगजीन छापी है। झारखंड में ये मैगजीन छपी है और पूरे कुबेरेश्वर धाम का, इस मैगजीन में पूरे कुबेरेश्वर धाम का एक एक तत्व का वर्णन किया गया। और मैं साधुवाद दूंगा उनको जिन्होंने ये मैगजीन छापी है, जन सरोवर कर इस मैगजीन को उन्होंने कुबेरेश्वर धाम का पूरा वर्णन करते हुए छापी, और झारखंड और बिहार में ये मैगजीन घर घर पहुंचाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस मैगजीन को छापा और पूरे झारखंड में ये 18 राज्यों में जाती है। पूरे साउथ एशिया की ये मैगजीन है और जिसको छापकर
इस मैगजीन को कुबेरेश्वर धाम का पूरा वर्णन इस मैगजीन में करा गया और जिसको इस मैगजीन को पूरे क्षेत्रों में वितरण किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूं और जन सरोकार जो मैगजीन छापी गई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर मैगजीन झारखंड और पूरे साउथ में जनमानस में कुबेरेश्वर धाम का वर्णन लिखकर इस मैगजीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड बिहार आदि सारे क्षेत्र को, साउथ के क्षेत्र को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ा। बहुत बहुत तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों का भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर संहार करते हैं। एक बात का स्मरण रहे, आज कथा का छठा दिवस है, कल कथा का विराम दिवस है। कल मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा सब अपने पिता के घर से विदा लेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। सुबह 6 बजे जो सुबह की आरती होती है रुद्राक्ष माउस शिवलिंग की, वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे रुद्राक्षेश्वर महादेव का आरती हो जाएगा। एक निवेदन रहेगा कल आरती के लिए और आज शाम को कि मंदिर प्रांगण में पहले से इतनी भीड़ भरी पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है पंडाल में रहकर ही आरती का आनंद लेना, वहां ज्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में ना पहुंचे। दूसरा, आप दर्शन करो, मना नहीं है। सुबह 6 बजे बाबा की आरती हो जाएगी, 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी प्रातः में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे सब लोग आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा और बड़े प्रेम से बाबा से प्रार्थना कर कर जाइएगा। किसी बहन बेटी के अगर पर्स चोरी चले गया है, उनके पास जाने का अगर पैसा नहीं है, तो 4 या 5 तारीख में समिति जैसा हर साल करती है, उनका रेल का टिकट कटाकर उनके गांव तक समिति के खर्चे से भेजा जाएगा। अगर किसी का मोबाइल चले पर्स